आज अपन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम को एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो से ट्रिकली अपन समझने की कोशिश करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, किस प्रकार से ये अपनी बॉडी में काम करता है। ओके, तो वैसे तो लिम्फेटिक सिस्टम का नाम आपने सुना होगा, बट जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। यानी अपन सीधा सीधा बात कर सकते हैं कि अपनी बॉडी में जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है उसी प्रकार से लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। ओके, किस तरह से काम करता है जिसको अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये लिम्फेटिक सिस्टम बनता कहां से है, कहां से ओरिजिन होता है। ओके, इससे पहले लिम्फेटिक सिस्टम को समझने से पहले अपन सर्कुलेटरी सिस्टम पे चलते हैं अपन। ओके, इन तीन डायग्राम से अपन बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें नंबर 1 जो फर्स्ट डायग्राम है इस पे आ जाइए। यहाँ पे सेंटर में आपको हार्ट की शेप दिखाई दे रहा है, ये अपना हार्ट है। ओके, इस हार्ट से जो रेड कलर में है वो अपनी आर्टरीज है, जो कि अपनी जो इंटरस्टिशियल स्पेस है जहां पे ब्लड की सप्लाई लेके जा रही है। यानी अपने हार्ट से ब्लड की सप्लाई आती है अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स को इंटरस्टिशियल स्पेस में, और वहां पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि रेड वेसल्स में कौन सा जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस वेन के थ्रू हार्ट में चला जाएगा। यही तो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन इसी के बीच में एक लिम्फेटिक सिस्टम और बनता है, जिसको अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे जो रेड वेसल्स आपको दिखाई दे रही है आर्टरी का पार्ट है, ऑक्सीजनेटेड पार्ट है, वो अपनी बॉडी में लेके जा रहा है, और यहाँ पे जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने हार्ट के अंदर लेके जा रहा है। यहां तक आप समझ गए। ओके, ठीक है, यहां पे आइए, आपको देखो इस डायग्राम को यहां पे समझने की कोशिश करिए। ओके, इस डायग्राम में देखिए ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये क्या है, अपनी बॉडी की सेल्स है। जैसे यहाँ पे ये है, ये बॉडी की सेल्स है, ये बॉडी की सेल्स है, ये बहुत सारी जो सेल्स है। ओके, और जो एक सेल से दूसरी सेल के बीच में जो इनके बिटवीन जो स्पेस होता है उस स्पेस को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, इंटरस्टिशियल स्पेस जिसके अंदर भी फ्लूइड भरा रहता है। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बोलते हैं, सेल के बाहर जितने भी फ्लूइड है उनको एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड बोलते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है, इसी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है वो दो तरह का होता है। एक तो सेल के बिटवीन है, ओके, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, और जो एक होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिनको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। ओके, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड दो तरह का होता है और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एक ही तरह का होता है जो सेल के अंदर होता है। ओके, क्लियर है आपको। इसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहां पे है, ये आता है अपनी सेल्स के बिटवीन इंटरस्टिशियल स्पेस में, बिकॉज जो आर्टरी है इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या है, कैपिलरीज बोलते हैं। इस कैपिलरीज के द्वारा इन सेल्स के बिटवीन, इन सेल्स के बीच के अंदर ऑक्सीजन को लाके ड्रॉप आउट करता है। इसके साथ ही साथ जो कोई न्यूट्रिएंट साथ में लेके आता है उनको यहां पे ड्रॉप आउट कर देता है। यहां से जो सेल्स होती है वो रेस्पिरेशन करती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ में एटीपी जनरेट कर देती है, और दूसरा काम क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है। सेल्स के मेनली दो ही मेन मुख्य काम होते हैं। नंबर 1 एटीपी का प्रोडक्शन करती है, सेकंड फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। प्रोटीन कहां पे बनता है, सेल के अंदर ही बनता है। एटीपी कहां पे बनती है, सेल के अंदर ही बनती है। ये दोनों चीजें यहां से छोड़ देती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है इस वेस्ट प्रोडक्ट को वापस हार्ट तक लेके जाना होता है, हार्ट वापस किडनी के अंदर डालता है, उसके बाद एक्सक्रीट हो जाता है। इसी तरह से होता है। जो रेड वाली ब्लड कैपिलरीज है इन्होंने लाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ा, और जो ब्लू वाली है वो यहां से लेके वापस जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पे आपको सुननी है। ओके, यहां से जितना ब्लड आ रहा है इसका 90% ब्लड ही इस ब्लू वाली वेसल से रिटर्न जाता है। यानी जितना हार्ट ने सप्लाई किया ब्लड उतना का उतना वेनस ड्रेनेज नहीं होता है। वेनस ड्रेनेज इन द सेंस जो वेन के द्वारा हार्ट के अंदर रिटर्न होता है वो कंप्लीटली ब्लड रिटर्न नहीं होता है, उसका 10% ब्लड होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में से। वो ग्रीन वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये ग्रीन वाली लाइन दिखाई दे रही है, इस ग्रीन वाली लाइन के थ्रू वहां पे हार्ट के अंदर रिटर्न जाता है, और इसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन, लिम्फ बोलते हैं। एकदम सीधे सीधे शब्दों में अपन बात करें तो हार्ट जितने ब्लड की सप्लाई करता है, मान लीजिए हार्ट ने सप्लाई की थी वो ब्लड है 100%। ओके, लेकिन इनमें से जो 90% ब्लड होता है वो तो होता है वेनस ड्रेनेज,
और जो 10% ब्लड होता है वो बनता है लिम्फ। वो क्या बन जाता है? लिम्फ। वो होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज के द्वारा। अब आप समझ गए होंगे कि लिम्फ होता क्या है। क्लियरली बात है कि लिम्फ कहां ओरिजिन होता है, लिम्फ कहां बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप क्या बोलेंगे कि लिम्फ कहां बनता है? इंटरस्टिशियल स्पेस में बनता है। ओके, किससे बनता है? जो हार्ट के द्वारा सप्लाइड ब्लड आया है उसका 90% वेनस ड्रेनेज में चला जाएगा और जो 10% ब्लड है वो लिम्फ बन के हार्ट के अंदर ड्रेन होता है। लेकिन अब सबसे अच्छी चीज एक समझने वाली बात है कि भाई ये ब्लड इधर से होके इधर जा रहा था, इसमें लिम्फ बनने की जरूरत क्या है? लिम्फ क्यों जरूरी है अपनी बॉडी के? लिम्फ की जरूरत है क्या अपनी बॉडी के अंदर? उसके फंक्शंस क्या है, उसकी यूजेस क्या है? तो लिम्फेटिक का मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर 1 तो क्या है? सर्कुलेटरी पार्ट है ये, जिसके साथ ही साथ मेनली ये दो काम करता है। एक तो जो यहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ना, उस प्रोटीन के कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वेनस ड्रेनेज के द्वारा इसके अंदर नहीं जा पाते हैं। ओके, तो उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को ले जाने का काम करता है। यानी अपन सीधे सीधे समझ सकते हैं कि वेनस ड्रेनेज वाली जो कैपिलरीज होती है, जो वेनस कैपिलरीज होती है, उसकी कंपैरिजन में लिम्फेटिक कैपिलरीज की जो साइज होती है वो ज्यादा होती है। ओके, यानी ये जो वेसल्स है ये क्या है? आर्टरी है। ये वेसल्स है वो क्या है? वेन है। इसकी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है ये वाली, ये क्या है? ये आर्टरियल कैपिलरीज है, ये वेनस कैपिलरीज है। और जो इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस है वो क्या है? वो लिम्फेटिक कैपिलरीज है। क्लियर है? इस लिम्फ को यहीं से 10% जो फ्लूइड है उससे क्या ओरिजिन हुआ है? लिम्फ बना है जिसको ड्रेन करके हार्ट में लेके जाएगा। लेकिन इसके दो काम क्या है? एक तो प्रोटीन को लेके जाएगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। नंबर 1 तो इसको लेके जाता है। और नंबर 2 क्या होगा इसका? नंबर 2 होगा किसके लिए? इम्यूनिटी के लिए काम करता है, अपने इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यून सिस्टम मेंटेन करता है। कैसे करता है? मान लीजिए अपने ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगाई, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, कोई फॉरेन बॉडी है, वो बॉडी के अंदर एंटर हो गया। हार्ट ने क्या किया? सप्लाई करके अपनी बॉडी में भेज दिया, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। यहां कुछ काम की चीज है नहीं, इसको सर्कुलेटरी में वापस डालेगा तो वो वेनस ड्रेनेज के थ्रू नहीं जा पाएगा, उसको कहां डाल देगा? इस लिम्फ में डाल देगा। और इस लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है या लिम्फेटिक वेसल्स होती है, इसके बिटवीन छोटे छोटे कुछ नोड्स होते हैं, यानी छोटे छोटे डायलेटेड पार्ट होते हैं। इस प्रकार से कुछ डायलेटेड पार्ट होते हैं, जिसको एक यहां पे आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। देखो यहां पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। तो जो वो फॉरेन बॉडी है वो जैसे ही लिम्फ के अंदर जाएगा, ये लिम्फ नोड इसको ट्रैप करेगा और ट्रैप करके उसको किल कर देगा। ओके, इसको किल कर देगा क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर लिम्फ नोड के अंदर कुछ क्या रहते हैं? अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने वाली सेल्स रहती है, या फिर बोल सकते हैं, पढ़ा होगा ना कि CD4 CD8 सेल्स होती है, वो यहीं पे रहती है, वो किसी भी फॉरेन बॉडी को किल कर देती है। ओके, ठीक है, तो ये यहां पे चला जाएगा हार्ट के अंदर। यहां तक तो आप समझ गए। इस डायग्राम को और भी अच्छे से जूम करके समझना हो तो यहां पे समझ सकते हैं, इस डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हैं, सेकंड वाले डायग्राम से और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड वाले डायग्राम में। देखिए यहां पे जो आर्टरीज थी, इस आर्टरीज ने यहां लाके ब्लड को ड्रॉप कर दिया है, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वहां पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है। यहां पे लाके इंटरस्टिशियल स्पेस में, ये सारा का सारा क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस है, जिसके अंदर लाके छोड़ दिया है। जब आर्टरी की सबसे पहले जो बड़ी ब्रांचेस डिवाइड होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आर्टरियोल बोलते हैं। आर्टरियोल से फिर और दोबारा फिर छोटी छोटी ब्रांचेस बनती है, जिनको अपन ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। ओके, इस ब्लड कैपिलरीज के बिटवीन, जो सेल्स के बिटवीन जो फ्लूइड भरा रहता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड भरा रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ओके, ये जो है वेसल्स, जो आर्टरी और वेन आपस में कनेक्टेड हो रही है, इसको तो अपन ने ब्लड कैपिलरीज बोला। और जो ग्रीन कलर की इसके बीच में एक जाल सा बना हुआ है, इसको अपन क्या बोलेंगे? लिम्फ कैपिलरीज बोलेंगे, जो कि आगे जाके बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज होकर एक बड़ी वेसल्स बनाती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक वेसल्स बोलेंगे। जो वही लिम्फेटिक वेसल्स यहां जाके देखो हार्ट के अंदर ट्रेन हो रही है। इसी की जो मेन ब्रांच है, जिसको अपन लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं, जो छोटी छोटी ब्रांचेस है इसकी, इनको अपन क्या बोलते हैं? लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं। क्लियर है? ओके, इसके बाद और चीजें क्या है इसके अंदर? जो वेन,
छोटी छोटी कैपिलरीज है वो जाके एक बड़ी थोड़ी सी बड़ी वेन बनाती है, बड़ी ब्रांच बनाती है, उसको वेन्यूल बोलते हैं। ओके, आगे जाके फिर क्या बन जाती है वो और बड़ी वेसल्स बनती है, उसको अपन वेन बोलते थे। ओके, यहाँ पे टिश्यू सेल्स है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो छोटे छोटे डॉट के जैसे थे, ये देखो ये क्या है, सेल है, सेल से बड़े साइज के बने हुए वो टिश्यूज है ना, ये टिश्यूज की जो सेल्स है, यहाँ पे देखिए टिश्यूज की सेल्स है। ओके, लिम्फेटिक एंडोथेलियल सेल्स, देखो इसी ग्रीन वाली, क्योंकि अपने को लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना है तो इस ग्रीन वाली वेसल्स को यहाँ पे और अपन ने थोड़ा अच्छे से जूम कर दिया। ओके, अपनी जो ब्लड कैपिलरीज होती है उस ब्लड कैपिलरीज की वॉल किससे बनी होती है, एंडोथेलियल से बनी होती है। ओके, उसमें एंडोथेलियल सेल्स होती है। तो यहाँ पे जो लिम्फेटिक वेसल्स है इसके भी जो आउटर लाइन है, जो इसके आउटर लाइन है वो किससे बनी हुई है, एंडोथेलियल सेल से बनी हुई है, और लिम्फेटिक वेसल्स की बनी हुई इसलिए उसको क्या बोल दिया, लिम्फेटिक एंडोथेलियल सेल्स बोल दिया। क्लियर है? ओके, इसके बाद ये एंडोथेलियल फ्लैप है जो बीच बीच के अंदर रुक के यहाँ पे कुछ फिल्टर जैसा लगा रहता है कि जिसको लिम्फ नोड के थ्रू ट्रैप कर लिया जाता है, जो भी फॉरेन बॉडी होती है उसके लिए, उसको अपन बोलते हैं एंडोथेलियल फ्लैप। ओके, क्लियर है? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये तो था जनरली कि लिम्फेटिक फ्लूइड होता क्या है। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अपन तीन चीजों को मेनली पढ़ते हैं। ओके, तीन चीजों को अपन मेनली पढ़ते हैं। नंबर 1 लिम्फ, ओके, नंबर 2 होता है लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, और नंबर 3 होता है लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम इन तीन चीजों में ही खत्म हो जाता है। लिम्फ जो यहां पे इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड बना था, कौन सा वाला फ्लूइड, जो 100% हार्ट ने सप्लाई किया, उनमें से 10% फ्लूइड ने लिम्फ बना दिया, 90% से वेनस ड्रेनेज हो गया। तो ये तो हो गया लिम्फ। लिम्फ नोड जो इस लिम्फेटिक वेसल्स के बिटवीन किसी भी फॉरेन बॉडी को ट्रैक करने के लिए एक सेंटर लगा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड बोलते हैं। आगे जाके डीप में पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसके अंदर की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि कैसे वो ट्रैक करता है, किस प्रकार से किल करता है, ये सब चीजें उसमें होने वाली है। लिम्फेटिक वेसल्स, इस वेसल्स की बात करेंगे, इसकी बाहर की जो लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, उन लेयर को अपन पढ़ेंगे, किस प्रकार से इसके अंदर फ्लूइड मूव होता है, किस प्रकार से अपनी साइज को चेंज करती है, इसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, इन सब चीजों को डीपली इसके अंदर पढ़ेंगे। और यही तीनों चीजें मिलकर क्या बना देती है दोस्तों, लिम्फेटिक सिस्टम बना देती है। अब इन तीनों चीजों को अपन बारी बारी से अलग अलग वीडियोस के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।